प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भागीदारी में किफायती आवास AHP घटक योजना के तहत मोहन टोला ग्राम पंचायत माली मोगांव में नगर पालिका द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित आवासों की चाबी हितग्राहियों को दी गई। योजना अनुसार 68 फ्लैटों की चाबी दी गई है जो पूर्ण निर्मित हो चुके हैं। 94 आवास के कार्य कागजी फॉर्मेलिटी पूर्ण हो रही है, वहीं 504 आवास निर्मित हो रहे हैं। चाबी वितरण व गृह प्रवेश कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री व मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते उपस्थित हुए, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर फीता काटकर हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया। कार्यक्रम में पूर्व राज्यसभा सांसद श्रीमती संपतिया उइके, नगर पालिका अध्यक्ष विनोद कछवाहा, उपाध्यक्ष अखिलेश कछवाहा, पार्षदगण, CMO नगर पालिका व नगर पालिका स्टाफ, हितग्राही व गणमान्य जन उपस्थित रहे। उन्होंने दी है, उन्होंने सब क्षेत्रों में है। हाथ लगाइए। नगर पालिका का क्षेत्र पीछे वाला इसका मोबाइल अभी इसमें अपन ने एक और पैसे तो पास करवा के टाइल्स, इसको तो हम बयां ही नहीं कर सकते, क्योंकि घर बनना एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हम बहुत सपने देखते हैं, बहुत सोचते हैं कि ऐसा कुछ हो, वैसा कुछ हो। हम पूरी पूंजी तैयार करते हैं कि हम आज ये चीज़ जोड़ लें, वो चीज़ जोड़ लें, लेकिन घर बनाना एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि हमें माननीय जी हमको इतने सम्मान से हमको जो घर दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। मिल रहा है, गृह प्रवेश हो रहा है आज के दिन, तो निश्चित ही आपकी खुशियों के बारे में हम जानना चाहेंगे, प्लीज। सर मेरे को मतलब इतनी खुशी कि शब्द नहीं मिल रहे हैं बोलने की। निश्चित ही ऐसे समय में आप कुछ बोलना चाहेंगे? अच्छा, ओके, सॉरी। चलिए, अब हम इंतजार कर रहे हैं हमारे निवेदन है, ये सामने पंक्ति में कुछ बच्चे बैठे हुए कुछ कहना चाहते हैं, कृपया हमको माइक देना। आप कंप्लीट कर लें, आप कंप्लीट कर लें, पहले आप कंप्लीट कर लें। मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा सा समझ बैठे हुए लोगों से कि यहाँ पे एक व्यवस्था और होना चाहिए, एक व्यवस्था और होना चाहिए कि मेरी जैसे तबीयत खराब है, एक माला चढ़ नहीं सकता, दो माला पे मेरे को मिला है, तो हम चाहते हैं कि ऐसा होना, ऐसी व्यवस्था होना चाहिए आपके इसमें सर्कुलर होना चाहिए ऐसा, जिसमें ऐसे लोगों के लिए नीचे प्रावधान हो। जब आवंटन हो रहा था उस समय ये था, सूची में था, उस समय आपने 4 महीने पहले से एप्लीकेशन देख रहा हूँ हार्ट अटैक की, सब 4 महीना से एप्लीकेशन देख रहा हूँ हार्ट अटैक की, शुगर की, सब बिल्कुल साफ भी बैठे हैं। चलिए देखते हैं, जो बेहतर होगा वो प्रयास किया जाए। थैंक यू। जिस तरीके से आप लोगों ने लगातार नगर पालिका को और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी महोदय जी का आगमन हो चुका है, कृपया कर जोरदार तालियों से आपका स्वागत करने में। मैं यही कहना चाहूंगा इस अवसर पर कि आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप थे कांटों से भी आई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं इस कार्यक्रम को आगे उपस्थित हैं सम्मानीय मंत्री महोदय जी, और मैं हमारे आमंत्रित करता हूं कि आप सम्मानीय मंत्री महोदय जी का स्वागत पुष्प गुच्छों माला ये हमने संवारी है, स्वागत है मंच की आस्था, पुष्पों का प्रेम, शब्दों का समर्पण, भारत माता को बारंबार प्रणाम। स्वागत के क्रम में श्री राजेश सिंह और हमारे यहाँ देता हूं। लंबे इंतजार के बाद मैं लगातार काबेरी तो हुई है, एक खुशी है कि आज और इस खुले वातावरण, स्वच्छ माहौल में जो आपको ये फ्लैट आवंटन हो रहे हैं,
निश्चित तौर पर ऐसे फ्लैट बड़े बड़े बिल्डर भी नहीं बना पाते, इमारतें भेजते हैं, ऐसा वातावरण यहाँ वहां पर भी नहीं होता। बधाई के व्यक्ति का एक सपना होता है, हमने देखा है, तो फिर उनका एक सपना होता है कि मकान बना लिए जाए, एक लक्ष्य होता है कि हमारे में उनका सपना आकर के रुक जाता है। बहुत बार मुझे हमारी पार्षद है चौधरी मैडम कहाँ है, अभी और लेंगे, मुझे पिछले समय कामनी दी वहां ले, तो हमने उस समय भी प्रयास किया और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अवसर अपने को अगर ठीक मिला तो ये पूरे घाट एक व्यवस्थित तरीके से हम बनाएंगे। इस नर्मदा के दोनों साइड महराजपुर और मंडला, हमारी कल्पना है जितना उसमें संभव हो सकता है इसके लिए करने वाले 2 खाई हैं। मैं इसके लिए भी लगा कि ये जो आपके शहर के अंदर बहुत समय हमारे पूर्वज के लोग वो 72-73 के समय जब पानी का बहाव आया उस समय का उदाहरण देते, और इसलिए मंडला के लोगों को जितना हम सुरक्षित भविष्य के लिए बता सकते हैं और उससे जमीन का उपयोग और पानी का निकास, ऐसे 2 परियोजनाओं के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। मैंने पिछले समय ऊपर के अधिकारियों को कहा है इसके लिए, और ये अगर हमने पूरा कर पाएंगे तो मंडला के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान होगा। मंडला के हमारे सीएमओ साहब और बाकी पूरा परिवार, और आज जैसा हम अनुभव कर रहे हैं कि एक लंबे प्रतीक्षा के बाद अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि कुछ कारण भी रहे, भूमि की समस्या, अनेक ऐसे कारण रहे, परंतु एक बात ये भी प्रसन्नता का विषय है कि आज कुल 68 ऐसे हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना जो निर्मित हुए हैं, ऐसे 68 हितग्राहियों को चाबी देने का निर्णय नगर पालिका मंडला ने लिया है। मंत्री जी, प्रधानमंत्री आवास के तहत ये मकान दिए गए हैं, इस विषय में क्या विचार है? देखिए, ये जितने जो हितग्राही हैं आज 68
68 लोगों को चाबी दी गई और बहुत खुश हैं लोग। और ये इससे जो गरीब आदमी होता था, जिसके लिए रहने के लिए मकान नहीं होता था, या तो कहीं झोपड़ी पट्टी में या किसी कुलिया में या किसी के आंगन में लोग रहते थे, ये मकान बनने से वास्तव में गरीब लोगों का बहुत कल्याण हुआ है। आपके जानकारी के लिए पूरे देश भर में जो मकान अभी तक बने हैं, 3 करोड़ मकान गांव के लिए बने हैं, 1 करोड़ मकान शहरों का है, और ये क्रमशः आगे बढ़ रहा है संख्या। और इसीलिए इस जहां तक मंडला का जो सवाल है, आज 68 लोगों को चाबियां दी गई और हमारे 94 ऐसे मकान है जो बनकर के तैयार हुए, उसकी फॉर्मेलिटी बाकी रह गई है, और 504 ऐसे मकान यहाँ पर बनना है घर। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसीलिए मैं तो नगर पालिका मंडला को बधाई देता हूँ कि कम समय में जरूर जमीन के बारे में काफी एक्सरसाइज उनको करना पड़ा, परंतु आज बनकर के जब मकान तैयार हुआ तो लोग बहुत खुश हैं। अभी जिन लोगों को ये आवास आवंटन हुआ है, उनके मन में जो उत्सुकता है। सभी बुद्धिजीवियों को प्रणाम और साथ ही साथ सभी हितग्राहियों को भी मेरा प्रणाम। आप सभी के बीच में मैं भी एक हितग्राही हूँ। मुझे एक कविता याद आ रही है जो पढ़ा करते थे हम लोग। एक चिड़िया के बच्चे 4 घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को जाएं, उत्तर से दक्षिण को आएं, घूम घाम कर घर को आएं, आकर माँ को बात बताएं, देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। उसी तारतम्य में आज हम सभी लोग उस खुशी को अनुभव कर रहे हैं कि आज हम अपना स्वयं का घर अपने नाम से नगर पालिका के अंतर्गत में बना हुआ मकान अपने नाम पर उसको पा रहे हैं। अनिल भैया की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि मकान बनते बनते थोड़ा लेट ही सही मिला, तो सही थोड़ा लेट हो गई, 5 साल 6 साल लग गया। जब भी निकला करते थे याद सोचा करते थे कि अब इस साल बन करके मिल जाएगा, अब इस साल बन करके मिल जाएगा, अब इस साल बन के मिल जाएगा। लेकिन अंततः गत्वा अब 2023 में अंततः जाते जाते वो घर हमारे और आपके नाम पे मिल रहा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नगर पालिका को धन्यवाद, और आप सभी नगर पालिका के जितने भी हमारे महान भाव हैं, नगर पालिका के परिषद के सदस्य। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशांत चौरसिया है। और आप मैडम? संजना चौरसिया। अच्छा मैडम, ये बताइए आप लोग कि कहाँ रहते हैं आप लोग? अभी तो महाराजपुर में रहते हैं। महाराजपुर में आप लोग रहते हैं। और अभी तक जैसा कि ये देखा जा रहा था कि आप लोग कैसे रह रहे थे, किराए से रह रहे थे या फिर किसी रिश्तेदार के यहाँ रह रहे थे? घर ही में रह रहे थे, मम्मी पापा के साथ रह रहे थे। मम्मी पापा के साथ थे। आपकी शादी हो गई थी लेकिन खुद का मकान आपके पास नहीं था, है ना? आप करते क्या है? मैं तो जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब करते हैं आप। लेकिन आज आपको मकान मिला तो कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत खुशी होती है मकान मिलने। तो सर ये बताइए, जैसे कि आज मकान आपको मिला, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा तो बहुत लग रहा है कि खुद का मकान हो गया है। हाँ। बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है आपको, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपना घर अपना होता है, जो आपको आज महसूस हुआ है आपको। जी जी जी। बेटा क्या नाम है आपका? अंबे जायसवाल। पापा जी का नाम? स्वर्गीय उमा शंकर जायसवाल। रहते कहाँ है? महराजपुर बोरी माईवाड़। अच्छा ये बताइए, अभी तक जो आप लोग रह रहे थे तो वो कैसे रह रहे थे? सर उसकी सिचुएशन थोड़ी सी बरसात का पानी वगैरह आना, या किराए में रह रहे थे या फिर अपने रिश्तेदारों का? सर रिश्तेदारों का घर है बट किराए जैसा ही था। किराए जैसे था? यस सर। तो अब लग रहा है कि आपको अपना खुद का मकान मिल गया? यस सर, बहुत खुशी हो रही है कि खुद का मकान हो गया है। बताइए आप पढ़ाई कौन सी करती है? सर मैं MA कर रही हूँ। MA आप कर रही हैं। अब लग रहा है कि पहले आपको बड़ा बोझ था कि बताओ हमारे पास मकान नहीं है, और आज आपके पास मकान हो गया तो पढ़ाई अब और अच्छे से होगी। यस सर, फ्रीली माइंड प्लस स्पेस मिल जाएगा पढ़ने के लिए। आपने देखा आपका कैसा मकान? यस सर, बहुत अच्छा है। पसंद आया? यस सर। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम है आपका? प्रेम नारायण सर। कहाँ रहते हैं आप? हम मंडला में रहते हैं, स्वामी सीताराम बाट। कैसे अभी तक कैसे रहते चले आए? किराए से रह रहे हैं। किराए से रह रहे थे। कितना किराया था? कम से 5000 देते हैं। अच्छा ये बताइए कि परिवार कितने लोगों का? हमारा परिवार है 4 लोग का। 4 लोगों का है। चलिए आपको मकान मिला, शासन ने आपको मकान दिया है, अब कैसा लग रहा है आपको? अब अच्छा लग रहा है सर। कब से रहना चालू कर देंगे? हम बैठकी में कर लेंगे चालू सर। बैठकी से? अच्छा, यहाँ पे आपने देख लिया व्यवस्थाएं ठीक है? ठीक है। कब से आपने कोशिश किए थे? 2016। मकान नहीं था आपके पास? कैसे रह रहे थे अभी तक आप? किराए से रह रहे थे। अच्छा लग रहा है अब आपको मकान मिला तो? क्या नाम है आपका? राम कुमार। कहाँ रहती है? अभी तक कैसे रह रही थी?
किराए से रहते हैं। किराए से रह रहे थे, अब मकान मिला आपको, कैसा अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है? लग रहा है कि अपना घर खुद का होता है। तो अब कब से आप रहना चालू करेंगे यहाँ? अच्छा, नवरात्रि से चालू कर देंगे आप। क्या करते हैं? फॉरेस्ट में है मिस्टर। अच्छा, अभी तक ये बताइए आपको मकान मिला, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, खुद का घर मिला है तो। जी, अब अभी तक आप कैसे रह रहे थे? किराए से रह रहे थे रिश्तेदारों के यहाँ? नहीं, मैं अपने सास ससुर के यहाँ रह रही थी। सास ससुर के यहाँ रह रहे थे, तो चाहते थे आपको अपना घर हाँ, मिले? अपना खुद का हो, बच्चे अपनी मेहनत का। बच्चे भी हैं। पढ़ते हैं बच्चे? जी। उनकी पढ़ाई में भी बहुत डिस्टर्ब होता रहा होगा। बहुत। क्या दूसरे का मकान दूसरे का होता है? घर छोटा था। नहीं, घर छोटा था, उसमें होती थी परेशानी हमको। अब ऐसा लग रहा है कि आपको बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी होगी, आपका निस्तार भी अच्छा होगा। हाँ, कम से कम हम लोग वहाँ रहे तो बच्चे यहाँ या बच्चे यहाँ तो हम लोग वहाँ। भूमेश्वरी कटरे, महात्मा गांधी वार्ड मंडला। अच्छा, ये बताइए अभी आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? मेरे परिवार में 4 सदस्य। 4 सदस्य हैं। क्या करते हैं? सब मजदूरी करते रहते। सब बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे पढ़ाई तो कर 2 रहे हैं। बच्चे छोटे हैं जो पढ़ रहे हैं। जो पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए अभी तक आप जो रह रहे थे वो कैसे रह रहे थे? किराए से रह रहे थे सर, हम लोग किराया के रूम में। तो अभी 20 साल हो गए किराए। क्या परेशानी होती थी किराए में रहने से? बहुत परेशानी होती है सर, किसी के घर में पानी फेंकने से, किसी के घर में थूकने का। अपने घर में तो इतने अच्छे से रह लेते हैं अपन लोग, अपना ही होता है। अपना ही होता है। अपना ही होता है जी, तो कितना किराया देते थे आप महीने में? हम लोग 3000 देते थे। 3000 आप मकान? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप यानी आज आपके मन से क्या बोझ उतरा है? बहुत खुशी मेरे मन से और मेरे हृदय से बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। उनको धन्यवाद मेरी तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप नहीं, आज आपको मकान मिल गया तो एक बोझ रहा है पूरी जिंदगी आपके मन में जी। ये हमारा घर नहीं है, मेरा घर नहीं है। मेरे परिवार में घर होना बहुत जरूरी है। फिर बच्चे हैं, बच्चे जिनकी पढ़ाई शिक्षा जरूरी है। हाँ। अपना घर बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। पहले तो जमीन खरीदना पड़ता है, फिर उसके बाद में फिर मकान के लिए व्यवस्था करना पड़ता है। तो ऐसे करते करते अपनी पूरी पीढ़ी भी नींव जाती है। तो अपन बस मकान ही और घर और पेट की रोटी बस कर सकते हैं, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं कर सकते। और आज आपको मकान मिला तो अब वो बोझ कैसे उतरा? बहुत 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 खुशी हो रही है मुझे। सजानंद डहरिया। आप? शिवानी बेटी हैं आप? हाँ, बेटी। कहाँ पढ़ती हैं? एक्सीलेंस स्कूल में। एक्सीलेंस में हैं आप? अच्छा, अभी तक कहाँ रह रहे थे? किराए से रहते। किराए से रहते थे, जहाँ पे? यहाँ अच्छा, कितने करते क्या हैं आप? बनी मजदूरी। बनी मजदूरी। किराया कितना देते थे? 3000 रुपया। 3000 रुपया महीना किराया दे देते थे। बच्चे कितने हैं जिन्हें पढ़ाते थे? एक बच्चा एक बच्ची। एक बच्चा एक बच्ची। जी। तो ये एक्सीलेंस स्कूल में बच्चा कौन सी क्लास में? कॉलेज में एक्सीलेंस में कॉलेज में गया। ठीक है, अब आपको मकान मिला हुआ है तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री आवास के तहत आपको। बेटा, तुम्हारी पढ़ाई अच्छी हो पाएगी? बहुत अच्छे से। बहुत अच्छी होगी। अच्छे से पढ़ना। कौन सी क्लास में हो? 10th। चलिए, ठीक है। हाँ, चूल्हे भट्टा रहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी तक किराए में रहती थी आप? जी, किराए क्या में। काम क्या करती हैं? हमारे यहाँ ऐसे मतलब लोकल काम जो भी मिल जाएगा। अच्छा, कितने परिवार में कितने लोग हैं? 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। हाँ, किराए के मकान में आप रहती थी? जी। तो किराया कितना देती थी? 3000। अच्छा, ये बताइए कि आपको मकान मिला, मकान मिलने से क्या खुशी हो रही है? बहुत खुशी हुई है। बहुत खुशी हो रही है। कितना पैसा बच जाएगा आपका महीने का? अब 3000 हमारा पूरा बचेगा। पूरा बचेगा। अब खुद का घर हो गया है तो अच्छा लगेगा। देना पड़ेगा। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई आपको।